नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुहागनों के महाव्रत हरतालिका तीज के बारे में आपको बताऊंगी। यह व्रत क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और इसकी क्या विधि है उसके बारे में बताएंगे और क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है इस पूजा को करने के लिए। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को है, जो इस बार 2025 में 26 अगस्त को पड़ रहा है। अब मैं आपको इस व्रत के महत्व के बारे में बताती हूँ। विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं और साथ ही अविवाहित कन्याएं हैं वह अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। व्रत की कथा। माना जाता है कि पार्वती जी को उनकी सखियां उनका अपहरण करके घने वन में ले गईं ताकि उनके पिता उनकी शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध विष्णु जी से न करा सके और पार्वती जी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर सके। व्रत की विधि। यह व्रत 3 दिन के लिए होता है। पहले में नहाए खाए होता है, दूसरे दिन व्रत होती है और तीसरे दिन पारण। नहाए खाए 25 अगस्त को हो रहा है। सबसे पहले सुबह उठकर बाल धोकर नहाना होता है, फिर शुद्ध सात्विक खाना खाना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं खाना होता है जैसे कि बैगन, मसूर की दाल, जो अशुद्ध माना जाता है। सर्गी 25 की रात और 26 अगस्त के सुबह में 3 से 4 का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें लेना है, जिसके अंतर्गत आप पानी, नारियल पानी, जूस, ग्लूकॉन डी, मिठाई, फल इत्यादि ले सकते हैं, पर अनाज नहीं लेना है। व्रत के दिन महिलाएं सुबह नहा धोकर भगवान शिव और पार्वती की आसन सजाती हैं। हरतालिका पूजा मुहूर्त प्रातःकाल, जो कि 26 अगस्त को सुबह 5:56 से 8:31 तक है और शाम में प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है। व्रत की विधि। 26 अगस्त को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है। भगवान शिव और पार्वती माँ की प्रतिमा को आसनी पर रखकर फल, फूल, जल चढ़ाकर प्रणाम करना है। दिन भर निर्जला व्रत रखे और शाम को प्रदोष काल में जो 6 से 9 का समय है उस बीच स्नान कर 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा आराधना करें और उनकी कथा सुनें। पारण अगले दिन 27 अगस्त को 3 से 4 के बीच उठकर नहा धोकर शिव और पार्वती जी की फिर से पूजा करें और पूजा करने के बाद जो भी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, फल फूल है, वो पंडित जी को दान करें। उसके बाद ही पारण करना है। हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरतालिका तीज के बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अब इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।